नोबिता, जिसे देकिसुगी ने थॉमस मोर के यूटोपिया का सारांश देते हुए सुना था, एक काल्पनिक भूमि का वर्णन करता है जहां लोग बिना किसी दर्द या संघर्ष के खुशी से रहते हैं। स्कूल के बाद डोरेमोन से उस आदर्श देश को खोजने में मदद करने के लिए कहता है, लेकिन उसे अनदेखा कर दिया जाता है। वह स्कूल के पीछे पहाड़ पर भाग गया और जब एक हरा कीड़ा उसकी नाक पर उतरा तो वह चौंक गया, उसे एक तरफ धकेल दिया और यूटोपिया के आकार में आकाश में कुछ देखा। डोरेमोन ने तुरंत इस घटना के बारे में जानकारी के लिए समयरेखा खोजी। टाइम रिपोर्ट का शुक्रिया। फिर स्कूल के पीछे पहाड़ पर इकट्ठे हुए दोस्तों के समूह ने समय समय पर ज़ेपेलिन टाइम प्लेन के साथ यूटोपिया की खोज शुरू की। ऊपर पुष्टि की गई, नोबिता के बैंड ने पूरा दिन यूटोपिया खेलने और खोजने में बिताया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उस रात नोबिता ने तथाकथित यूटोपिया को देखा जिसे उसने पहले देखा था। दोस्तों के समूह ने हवाई जहाज को पास आने दिया, लेकिन समूह काले बादलों से ढका हुआ था और अचानक घात लगाकर हमला किया गया। अगली सुबह फेलोशिप जागती है। सोनिया, एक आदर्श रोबोट बिल्ली, कल रात की छापेमारी के लिए समूह से माफी मांगती है। वो समूह को ये भी बताता है कि वे पारादापिया में हैं, जो यूटोपिया के समान एक आदर्श देश है, जैसा कि नोबिता ने अनुरोध किया था। नोबिता के आग्रह पर सोनिया अपने दोस्तों के समूह को कैथेड्रल ले गया और उनसे पारादापिया के निर्माता 3 ऋषियों साई, पोली और कल्टी को पारादापिया में रहने देने के लिए कहा और उसे स्वीकार कर लिया गया। हर दिन जब नोबिता, शिजुका, जयन और सुनियो अकादमी जाते हैं, डोरेमोन सोनिया को पूरे पारादापिया में गश्त करने में मदद करता है। सोनिया डोरेमोन को अपने अतीत के बारे में बताता है कि वह एक पालतू साथी बिल्ली है जिसे 3 ऋषियों से मिलने से पहले उसके पूर्व मालिक ने दुर्व्यवहार किया था। एक रात नोबिता को पता चला कि कुछ दिन पहले एक अजनबी पारादापिया में घुस आया था। अजनबी 3 ऋषियों पर हमला करने के लिए कैथेड्रल गया था, लेकिन सोनिया, डोरेमोन और नोबिता की सूचना के कारण समय रहते उसे रोक दिया गया। अजनबी, जो एक बग में बदल गया, डोरेमोन और नोबिता के घर का पीछा किया और फिर उसे हन्ना द्वारा ले जाया गया, जो नोबिता के समान अकादमी कक्षा की एक लड़की थी। जब दोनों को पता चलता है कि अजनबी 22वीं सदी की महिला बाउंटी शिकारी मारिम्बा है, तो वे उस पर अपनी योजना को बर्बाद करने का आरोप लगाते हैं। मारिम्बा वह पुलिस अधिकारी है जो तथाकथित पारादापिया को बनाने वाले व्यक्ति को खोजने के लिए पारादापिया आया है। उसने कहा कि उसका नाम रे है, लेकिन उसने भागने के लिए उसकी सुरक्षा का फायदा उठाया। हन्ना के मार्गदर्शन की बदौलत वह पारादापिया में घुसपैठ करने में कामयाब रही। हन्ना डोरेमोन और नोबिता को पारादापिया निवासी प्रमाण पत्र बैच का रहस्य बताती है, जो प्रत्येक व्यक्ति की स्पष्टता के अनुसार अर्धचंद्र से सूरज में बदल सकता है। मारिम्बा की योजना के अनुसार डोरेमोन और नोबिता शिजुका, जयन और सुनियो को उनका पीछा करने के लिए जगाते हैं, लेकिन असफल हो जाते हैं क्योंकि उनका दिमाग धो दिया जाता है। तीनों ज़ेपेलिन टाइम प्लेन में वापस लौटते हैं और पाते हैं कि सोनिया के दावे के अनुसार इसकी मरम्मत नहीं की गई है। वे शोर को रोकने के लिए ध्वनि अवशोषक का उपयोग करते हुए विमान की मरम्मत करते रहे, लेकिन समूह का पता तब चला जब विमान की मरम्मत होने वाली थी क्योंकि नोबिता ने इसकी ध्वनि पाइप गिरा दी थी। हालांकि तीनों ने भविष्य में जाने के लिए तुरंत समय पोर्टल खोला, लेकिन सोनिया और उनकी गश्ती टीम ने उनका पीछा किया और उन्हें पारादापिया वापस ले आया। बाद में पता चला कि उनका पूरा कोट ऑफ आर्म्स केवल 3 ऋषियों की नजरों से बचने के लिए एक भेस में था। पारादापिया के मुख्यालय में डोरेमोन और नोबिता को रात में ब्रह्मांड से ऊर्जा और निवासियों के बैच से ऊर्जा को अवशोषित करने के उसके इरादे के बारे में पता चलता है ताकि मशीन को सक्रिय किया जा सके जो मानवता को निवासियों की तरह ही कठोर बना दे। पारादापिया तुरंत उस समय में वापस चली जाती है जब उसके दोस्तों का समूह जीवित था। तीनों ऋषियों ने बैच को अधिकतम करने के लिए चंद्रमा की ऊर्जा का उपयोग किया, उसका दिमाग धोया, मशीन शुरू की और उसे डोरेमोन को एक कीट में बदलने के लिए कहा। नोबिता ने सारी समझ खो दी लेकिन ऐसा नहीं किया, इसलिए ऋषियों ने सोनिया को कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया और शिजुका, जायन और सुनियो से कहा कि वे उसे डोरेमोन के समान भाग्य से गुजरने दें। अनुने की अवधि के बाद तीनों दोस्तों ने धीरे धीरे अपने होश और बुद्धि को वापस पा लिया, जिससे उनके बैच टूट गए। सोनिया डोरेमोन और नोबिता से जागृति को फिर से जगाती है। मारिम्बा और दोस्तों के एक समूह को वर्तमान दार्शनिकों से बचाएं। वे रे द्वारा नियंत्रित रोबोट प्रतीत होते हैं और फिर पारादापिया को नष्ट करने के लिए निकल पड़ते हैं और मारिम्बा के उसे पकड़ने से पहले भाग जाते हैं। नोबिता के समूह ने पारादापिया छोड़ने के लिए तुरंत सभी निवासियों को ज़ेपेलिन टाइम एयरशिप में भेज दिया और फिर ऊर्जा की कमी के कारण एयरशिप स्कूल के पीछे पहाड़ पर उतर गई और सोनिया पारादापिया को कम करने की कोशिश करती है ताकि जब यह विस्फोट हो जाए तो उसका नुकसान कम से कम हो। निवासियों को सुरक्षित रूप से निकालने के बाद समूह तुरंत एक और ज़ेपेलिन टाइम एयरशिप को पहाड़ पर उतरते हुए देखता है। नोबिता को एहसास हुआ कि वह सही समय पर वापस आ गई है और डोरेमोन को खोजने के लिए दौड़ पड़ी, जो एक कीट में बदल गया था।
ताकि उसे और मारिम्बा को वापस सामान्य स्थिति में लाया जा सके। डोरेमोन के दोस्तों का समूह सोनिया को पारादापिया को छोटा करने में मदद करता है, लेकिन यह संभव नहीं है। नोबिता को अचानक 4 आयामी कचरा बैग याद आया जिसका उपयोग डोरेमोन कुछ खजानों को हटाने के लिए करता था जिनका अब उपयोग नहीं किया जाता है। इसलिए समूह ने पारापाडिया को समायोजित करने के लिए कचरा बैग को बड़ा करने का फैसला किया। इसके सफल परिनियोजन के बावजूद कचरा बैग के कारण होने वाला विस्फोट अभी भी अपरिहार्य था। सोनिया ने डोरेमोन के सभी बांस के पिनवील गिराने का फैसला किया और फिर उसने अकेले ही पारादापिया वाला कचरा बैग उठा लिया और उसके साथ विस्फोट कर दिया। और डॉक्टर रे को मारिम्बा से संदेश मिलने के बाद टाइमलाइन पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ दिनों बाद मारिम्बा डोरेमोन के समूह को खोजने के लिए वापस लौटी और डॉक्टर उन्होंने घोषणा की कि उन्होंने रे को पकड़ लिया है। कुछ ही मिनटों बाद सोनिया की याददाश्त उसके दोस्तों के समूह के सामने आसमान से गिरी। डोरेमोन 22वीं सदी की याददाश्त खो चुका है और सौभाग्य से सोनिया को एक नए शरीर में तरोताजा किया जा रहा है क्योंकि उसकी याददाश्त अभी भी बरकरार है।